हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवार और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट के अंदर मैं आज आपको सिखाऊंगा मुकम्मल डिटेल के साथ डिज़ाइन टैब एंड ट्रांजिशन टैब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था इंसर्ट टैब और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिज़ाइन टैब के बारे में। डिज़ाइन टैब में सबसे जो फर्स्ट हमारे पास चीज़ आ रही है वो है थीम्स। थीम्स क्या है? मसलन अपनी प्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे आपके पास बने बनाए थीम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अपनी प्रेजेंटेशन में ये थीम्स आप अप्लाई करवा सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को आप मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे कुछ स्लाइड्स ले लेंगे। डिज़ाइन टैब में आएंगे, यहाँ से कोई भी थीम अगर हम यहाँ से चूज करते हैं, मसलन ये वाली, चूज हमने किया, क्या हुआ देखिए, ये यही थीम जो है वो आपके तमाम स्लाइड्स पे जो है वो अप्लाई होगी। देखिए पेज नंबर 2 पे भी यही थीम है, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे भी यही थीम। इस तरह से आप यहाँ से थीम्स चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो देखिए एक थीम हमने चूज किया, तमाम स्लाइड्स पे अप्लाई हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं ये थीम जो है वो किसी एक पेज पे आप लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं बाकी पेज पे अलग थीम, क्या करेंगे? यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, और उस पर आप राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहा है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो जो स्लाइड आपके पास यहाँ सिलेक्ट होगी थीम जो है वो आपका सिर्फ उसी स्लाइड पे आएगी। क्योंकि स्लाइड नंबर 1 पे आपके पास ये वाला थीम है, स्लाइड नंबर 2 पे ये वाला थीम। वैसे आपने थीम्स को अप्लाई आगे यहाँ पे इन्हीं थीम से रिलेटेड जो है कुछ डिज़ाइन से कुछ वैरायटी है, ठीक है। जैसे कि ये थीम हमने अप्लाई किया, तो यहाँ वैरायटीज में क्या है कि इसी थीम से रेलिवेंट जो है वो कुछ कलर्स जो है वो आपको मज़ीद मिल जाते हैं। जैसा कि अभी इस थीम का जो ओरिजिनल कलर है वो ये वाला है, फिर इसमें एक ये कलर है, एक ये वाला है, और एक आपके पास ये मैरून शेडिंग में कलर आ रहा है। थीम डिज़ाइन आपका वही रहेगा, सिर्फ कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है स्लाइड साइज। क्लिक किया इसमें तो आपके पास यहाँ पे 2 किस्म की स्लाइड्स हैं, एक स्टैंडर्ड साइज में, ठीक है, और एक के पास आपके पास है वाइड स्क्रीन जो आपकी ये वाली डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो आप वाइड स्क्रीन पे रख के जो है ना अपनी स्लाइड को क्रिएट करें।
नेक्स्ट कमांड फॉर्मेट बैकग्राउंड। जो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पैनल आ जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो कमांड है, जो चीज़ आ रही है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप जो भी कलर आप यूज करते हैं, और इस पे आप क्लिक करते हैं हाइड बैकग्राउंड। क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड है वो सॉलिड कलर में आ जाएगा। थीम शीम यहाँ से हाइड हो जाएगी, लेकिन सिर्फ सॉलिड फिल शो होगा। नेक्स्ट है जी ग्रेडियंट फिल। इस पे अगर हम क्लिक करें, ठीक है, तो आपको ग्रेडियंट्स के स्टाइल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, शेडिंग में जो चीज़ आ रही है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। इसमें ये वाला इफेक्ट है, फिर ये है, और इस तरह के काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं। जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से खुद भी कलर जो है वो ग्रेडियंट में लगा सकते हैं। आपको यहाँ से कलर नहीं पसंद आ रहे, तो आप यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट स्टॉप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, मसलन यहाँ पे हमने किया मैरून कलर, और यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हम दे देंगे रेड कलर, यहाँ हम दे देंगे ब्लैक। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे मतलब ब्राइटनेस इसकी आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप जो है कलर चेंज कर। नेक्स्ट जो कमांड है वो है पिक्चर एंड टेक्सचर। अगर इस पे हम क्लिक करें, कि पहले पिक्चर को देख लेते हैं, टेक्सचर भी देखेंगे, ठीक है। पिक्चर अगर आपने अपनी स्लाइड पे अपनी मर्जी की पिक्चर लगानी है तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अपने सिस्टम या लाइब्रेरी में चले जाएंगे। यहाँ से पिक्चर चूज करेंगे जो भी आप लगाना चाहते हैं, और स्लाइड के ऊपर इंसर्ट करवाएंगे। टेक्सचर की स्टाइल भी यही है आपके पास, जिस तरह की स्टाइल क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे वही स्टाइल जो है वो टेक्सचर इंसर्ट हो जाए। ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन पैटर्न पैटर्न के डिजाइन है आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। पैटर्न डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये वाला हमने किया, या फिर ये, और उसके बाद आप यहाँ से पैटर्न के कलर भी आप जैसे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में फॉरग्राउंड में जो है सियान कलर दी, और बैकग्राउंड ब्लैक कलर देंगे। डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर,
स्लाइड आपने सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पे आप इफेक्ट्स में आएंगे, यहाँ पे जो इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। मसलन फर्स्ट इफेक्ट हमने ये लिया और नेक्स्ट स्लाइड पे हमने इस तरह का इफेक्ट लिया। फिर आगे हम यहाँ से हमने कर लिया सेलेक्ट, और एक इफेक्ट हमने ऐसे ही हम फुल स्क्रीन का व्यू करेंगे। F5 प्रेस करके, ठीक है। ये फर्स्ट इफेक्ट हमने लगाया था, ये दूसरा, एक ये इफेक्ट हमने अप्लाई किया है। और एक ये मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे आपने जाना है और आप चाहते हैं कि किसी इफेक्ट के साथ जाए, तब आप ट्रांजिशन टैब में आके इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। ये जब भी आपने राइट एरो से साइड आगे चलाया है, देखेंगे ये तमाम जो इफेक्ट्स हैं ऑटोमेटिकली अपने स्लाइड में ऑटोमेटिकली चेंज के पास ऑप्शन आ रहा है ऑन द माउस क्लिक, हाइड कर देंगे, आफ्टर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से सेकंड लगा देंगे, मसलन 2 से 3 सेकंड, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे हाइड को ऑन कर लेंगे, अब हम अगर F5 प्रेस करते हैं तो ये तमाम इफेक्ट्स जो है वो खुद ब खुद जो है वो प्ले हो रहे हैं और स्लाइड भी आपकी चेंज हो रही है। एस्केप से वापस आ जाएगी। ओके, इसके बाद आप चाहते हो कि जब आप स्लाइड चेंज हो तो यहाँ पे इफेक्ट के साथ कोई साउंड भी आना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे कमांड है साउंड की, यहाँ पे क्लिक करेंगे, किस किस्म के साउंड है यहाँ पे, ठीक है। जो भी साउंड आप यहाँ पे यूज करेंगे, लाइक कॉल पे क्लिक करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, स्लाइड आपकी साउंड के साथ स्लाइड ऑल पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, अब चाहे कोई इफेक्ट है या कोई साउंड है, एक ही साउंड और एक ही इफेक्ट तमाम पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। अगर मुख्तलिफ लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको 1 by 1 जो है इफेक्ट अप्लाई करने हैं। इस तरह से साउंड अगर आप अलग लगाना चाहते हैं तो भी आपको स्लाइड सेलेक्ट करके जो भी आप साउंड अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने कोई साउंड, अब हम अगर F5 प्रेस करें साउंड ला रहे हैं और इफेक्ट भी जो है कंप्लीट हो रहा है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और